राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है लिब्रा तुला राशि वालों की नवंबर 2024 की रीडिंग। नवंबर के जो बाकी के 3 हफ्ते बचे हैं वो आपकी कैसे जाने वाले हैं, अभी आप किस एनर्जीज में हैं, आपका करियर कैसा जा रहा है, आपकी लव लाइफ कैसी जा रही है, आपकी हेल्थ कैसे जा रही है, उसमें आगे क्या एक्सपेक्टेड है, क्या आगे गाइडेंस ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, कैसे उनसे निपटना है, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो आप अगर अपने आप को किसी भी हिसाब से तुला लिब्रा का मानते हैं, नाम के हिसाब से चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, तो आज की रीडिंग आप के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है आप उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी इस रीडिंग तक आप पहुंचेंगे नवंबर 2024 के महीने में, कभी भी देख सकते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिल जाएगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप लड़का है लड़की है रीडिंग को देख सकते हैं। जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो, रीडिंग को देख सकते हो। मैरिड अनमैरिड, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, सिंगल, रीडिंग को देख सकते हो। किसी भी एज ग्रुप के हो, हेल्थ को लेके कुछ कंसर्न है और आगे जानना चाहते हैं तो रीडिंग को देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो जो कि चार्जेबल होती है, उसकी सारी जानकारी आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए ग्रैटिट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप ध्यान करिए, जिन्हें भी आप मानते हैं, ईश्वर, भगवान, अपने देवता, अपने अल्लाह, गुरु, माता पिता, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं, उन्हें याद करें, नमन करें और पॉजिटिव होकर ही रीडिंग को देखें। जी, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें लिब्रा राशि वालों की करियर को लेकर के क्या एनर्जीज चल रही हैं। यूनिवर्स प्लीज बताएं लिब्रा तुला राशि वालों की करियर को लेकर के क्या एनर्जीज चल रही हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। लव लाइफ को लेके क्या एनर्जीज चल रही हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। हेल्थ को लेकर क्या एनर्जीज चल रही हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। हेल्थ को लेकर क्या एनर्जीज चल रही हैं। सबसे पहले करियर जान लेते हैं। करियर एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, नंबर 8। करियर में इस वक्त आप ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, और बहुत दूर की सोच रहे हैं, गोल्स की तरफ ध्यान है, लेकिन बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, रुकावटें दिखाई दे रही है और बहुत बेसब्री से जितना भी मेहनत कर रहे हो उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स का आपको हमेशा से वेट रहता है। ठीक है, मूवमेंट यहाँ पर नज़र आ रही है। मे बी आपके सामने चॉइसेस हैं, जॉब स्विच करने की चॉइस आ रही है सामने, या कहीं ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, कोई बिजनेस ट्रिप आपका आ रहा है आगे, और वो ट्रिप कैसा रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा है। ठीक है, और स्टडीज़ के लिए भी यहाँ पर मूवमेंट दिखाई दे रहा है। स्टडीज़ के लिए भी लग रहा है कि किसी नए इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, जो पुराने में पढ़ रहे हैं, या किसी कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। आगे कैसा रहेगा ये जानने की इच्छा आपके अंदर दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा डाउट है कि मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आगे मेरा फ्यूचर क्या है, आगे मेरा क्या रहेगा, सही ट्रैक पर हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं आप लिब्रास, नो डाउट आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, मुझे साफ दिखा रहा है और ऐसा लग रहा है कि कुछ इस वक्त कुछ मैरिड फीमेल्स इस वीडियो को देख रही हैं और जो कि बहुत मेहनत कर रही हैं, फैमिली भी संभाल रही हैं। बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स भी आते हैं लेकिन फिर भी मैनेज करती है। लिब्रा हो ना आप लोग, लिब्रा हो, तुला, बैलेंस बनाते हो, तो सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभा रहे हो, ऑब्स्टैकल्स आते हो उनको भी हैंडल कर रहे हो और अपने काम की स्टेबिलिटी पे भी काम कर रहे हो। ठीक है, यस, और हार्डवर्क बहुत कर रहे हो। यस, ये भी दिखाई दे रहा है।
और उसी हार्ड वर्क के चलते जॉब स्विच कर रहे हो या बिजनेस के लिए बाहर कहीं बिजनेस के लिए बाहर जाकर के कुछ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, कुछ उसके बारे में आपके मन में डाउट है, या स्टूडेंट है तो कुछ अपना जगह ही चेंज करने की सोच रहे हो, डाउट है कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जानते हैं कि जो लोग जिस काम को कर रहे हैं और जॉब नहीं स्विच करना चाहते, अब कहीं जाना नहीं चाह रहे हैं, जो लोग जो काम कर रहे हैं अभी कहीं जाना नहीं चाह रहे, लेकिन जो काम वो कर रहे हैं आगे उसमें नवंबर के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है ये जान लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी जो आप काम कर रहे हो उसको लेके जान लेते हैं आगे क्या एक्सपेक्टेड है। ओ वाह, सन, हाँ सन, सन आया भाई, वेरी नाइस वेरी नाइस। जो काम आप कर रहे हैं कहीं जाने का नहीं हो रहा है, कोई जॉब स्विच करने का कोई नहीं सोच रहे हैं, जो बिजनेस के लिए कहीं जाने की नहीं सोच रहे हैं, जो स्टूडेंट है जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ने का सोच रहे हैं, जिनका तो मैं उनके लिए बता देती हूँ भाई, जो कर रहे हो उसको करते रहो। 3 मेजर और खाना के कार्ड्स है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ज़िंदगी में आ रहा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनते हुए जा रहे हो, बुद्धिमान, बहुत नॉलेज गेन करोगे और ऐसे पर्सनालिटी बनते जाओगे जिसकी सभी लोग सुनना पसंद करेंगे, जो लोग आपसे सलाह लेने के लिए आएंगे सभी तरह के लोगों से आपकी बनेगी, रिस्क लेने से नहीं डरोगे। ठीक है, बहुत नेम फेम भी नज़र आ रहा है ना। और सन तो आप देख ही रहे हो, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, विजडम, हैप्पीनेस, खुशियाँ आ रही है, ग्रोथ आ रही है, लीडरशिप आ रही है आगे। यस डेफिनेटली बैलेंस। और साथ ही में ना यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी ओवर थिंकिंग एक साथ उठाओगे, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी एक साथ उठाओगे, कहीं ना कहीं नेगेटिव होगे, लेकिन आप लिब्रास हो गाइस, लिब्रास बैलेंस कर जाओगे अपनी मेटेरियलिस्टिक और इमोशनल लाइफ। कहीं ना कहीं आपकी खुद की फैमिली ऑब्स्टेकल बनेगी, क्योंकि फैमिली भी संभालिए, उनको भी टाइम दे, तो सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए आप अपना रास्ता निकाल ही लोगे भाई। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर दिखाई दे रही है, आपका हार्ट चक्र, आपका क्राउन चक्र दोनों बैलेंस बनकर चल रहा है, बहुत बढ़िया। आपका पेशेंस, जो आपने पेशेंस रखा है वो आपका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देगा। ये जो छोटा मोटा है ना, ये सब फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस एक चीज़ का और आगे ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा पर्सन, किसी भी पर्सन के ऊपर आंख बंद करके यकीन मत करना, धोखे की उम्मीद मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी भी के ऊपर अपने प्लान्स जो भी आप कर रहे हो अपने तक रखो, एक्शन लो, फल की चिंता किए बिना तरक्की मिलनी ही मिलनी है, ट्रस्ट में। किसी के साथ इतना खुल के मत बताइए, ठीक है, क्योंकि जेलस होते हैं लोग, चिढ़ते हैं लोग, खुश कोई नहीं होता आज की डेट में। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जानते हैं जो लोग स्विच करना चाहते हैं या बिजनेस ट्रिप पे जाना चाहते हैं या स्टडीज़ के लिए एब्रॉड अप्लाई कर रहे हैं या फिर आउट ऑफ सिटी जाना चाह रहे हैं, उनका आगे देख लेते हैं क्या उनको करना चाहिए आगे क्या एक्सपेक्टेड है, करना चाहिए इनको क्या एक्सपेक्टेड है, आगे देख लेते हैं। अभी रुक जाइए, आप अभी रुक जाइए, आगे ना मुश्किल कर तो जाएंगे, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए। देखिए, आपकी जो मूवमेंट दिखाई दे रही है आपकी तरफ से ये है कि यस, मेरी जो मूवमेंट है, जो मेरी फायर एनर्जी है, वो मेरे भविष्य में आगे स्टेबिलिटी की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यस दिख रहा है, आपका तजुर्बा आगे काम आएगा, आप एक एक्शन टेकर पर्सन बनते हुए, जिम्मेदार पर्सन बनते हुए बिल्कुल डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं, अथॉरिटेटिव पर्सन बनते हुए, नेम फेम जिम्मेदारियाँ सब कुछ आ रही है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा, ट्रस्ट में, ये रास्ता आसान नहीं होगा। ज़्यादा जो कहते हैं ना कि ये जो रास्ता है ना ज़्यादा जिम्मेदारियाँ लेकर आएगा, मैं आपको बता रही हूँ।
ज़्यादा जिम्मेदारी लेकर आएगा और आपकी एनर्जी आगे मुझे दिखाई दे रही है फिर मूव ऑन की और कन्फ्यूजन की, कि मैंने गलत लिया, अगेन फिर वही कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। तो आप मेरी बात मानिए, आप जो कर रहे हैं अभी जॉब, उसी में अपने एफर्ट लगाइए। जो बिज़नेस आप अभी कर रहे हैं अभी यहीं रह के इन्वेस्टमेंट करिए, और जहाँ आप पढ़ रहे हैं उसी में अपने एफर्ट्स लगाइए, ठीक है। क्योंकि अगेन आप फिर छोड़ कर जाने के चक्कर में होंगे, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी और आसान नहीं होगा वो जिम्मेदारियाँ निभाना आपके लिए। तो अब इस महीने अभी आप रुक जाइए, ठीक है, अभी आप नवंबर में रुक जाइए। और आगे देख लेते हैं आप सभी जितने भी लिब्रास हैं उनके लिए और आगे गाइडेंस क्या आ रही है, सॉरी गाइडेंस नहीं, और आगे क्या ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, जजमेंट, बहुत अच्छी ब्लेसिंग है कि भाई सबसे पहले तो जितनी मेहनत करो, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। मेहनत करोगे फल मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे फल नहीं मिलेगा। काम करोगे फल मिलेगा, हार्डवर्क करोगे फल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। और जितनी भी अपने करियर को लेकर के ओवर थिंकिंग है ना, उससे दूर हटोगे, ओवर थिंकिंग से दूर हटते चले जाओगे, ठीक है ना। देखते हैं क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं वो भी जान लेते हैं। पैसे ज़्यादा खर्च हो जाता, फाइनेंस, पैसे अपनी लग्जरी आइटम्स के ऊपर पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे तो फिर वो परेशानी हो सकती है। थोड़ा देखिए आप, पैसे ज़्यादा खर्च ना हो, ठीक है, ओवर एक्सपेंसेस ना हो जाए, और एक्शन कंटिन्यूसली लेते रहना है कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। ओवर मनी माइंडेड नहीं हो जाना, और कंसिस्टेंसी के साथ एक्शन लेते रहना है, रुकना नहीं है, नहीं तो ये ऑब्स्टेकल्स बन सकते हैं, ठीक है। ये गाइडेंस के लिए 2 कार्ड ले लूँगी मैं यहाँ से। लिब्रास के लिए जस्टिस, गाइडेंस ये है कि ट्रैवलिंग करिए इस महीने। ट्रैवलिंग करेंगे तो आप लोगों का लक एनहेंस होता है। आप ट्रैवलिंग के लिए जाइए, ट्रैवलिंग आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और बैलेंस बना के, गाइडेंस है कि सारी चीज़ों पे बैलेंस बना के चलिए। और आप इसे उम्मीद है ना, आप लिब्रास हैं तो बैलेंस बना के सारी चीज़ों में चलिए, और थोड़ा घूमने फिरने पे भी ध्यान दीजिए, थोड़ा ट्रैवलिंग भी कीजिए, सिर्फ काम पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। चलिए आपकी लव लाइफ को लेकर के वेटिंग गेम नंबर 2, भाई वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि कब हमारी लव लाइफ में अच्छे दिन आएंगे। ये तो कई सारे दिन, या तो आप लोगों की लव लाइफ, बातचीत आप दोनों के बीच में चल रही है, कब हमारी शादी होगी, कब हम एक परिवार में बंधेंगे, ये वेट आ रहा है। कब पार्टनर से शादी का कमिटमेंट मिलेगा, ये वेटिंग पीरियड दिख रहा है। नेक्स्ट जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत टाइम से पार्टनर से बात नहीं हो रही, तो वो वेटिंग पीरियड में दिख रहे हैं कि कब उसका कॉल आएगा, कब वो मेरे से बात करेगा या करेगी, क्या वो अभी भी उसका कुछ तो मुझे कुछ हिंट मिल जाएगी, या अभी भी मुझे याद करता है नहीं करती है। ये वेटिंग पीरियड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए भी सबसे पहले जानते हैं कि जो लव लाइफ उनकी चल रही है, बातचीत हो रही है, उनकी नवंबर में कैसे जाएगी। नवंबर 2024 आगे कैसा रहने वाला है, ठीक है। इस महीने क्या कमिटमेंट मिलेगा, पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट आ रहा है। यस, इस रिश्ते को और अच्छा करने के लिए आप अपने पार्टनर की तरफ से एफर्ट लगाते हुए देख सकते हैं, ठीक है। यस, इस रिश्ते को और अच्छे से सींचेंगे आपके पार्टनर जी, और ये चीज़ ना धीरे धीरे इनको कमिटमेंट की तरफ ही ले जाएगी। चाहे वो मुंह से बोले ना बोले, लेकिन इस रिश्ते को और निखारने के लिए उनकी तरफ से आप एफर्ट देखोगे, कुछ नयापन लेकर आएंगे। मे बी आप लोग घूमने फिरने के लिए जाएंगे, मे बी कहीं आपके पार्टनर आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आ सकते हैं, कोई फूल वगैरह का छोटा सा गिफ्ट, चाहे फूल ही खरीद के ले आए, ठीक है। उनकी तरफ से एफर्ट आप ज़रूर देखेंगे पार्टनर की तरफ से, ठीक है, इस महीने। और देख लेते हैं और आगे कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, और जान लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें।
अब एक चीज़ और है, जहां आपने अपने पार्टनर के ऊपर जोर दिया कि शादी की कमिटमेंट दो 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 दो, कमिटमेंट चाहिए मुझे, वहाँ लड़ाइयाँ हो जाएंगी। तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है कमिटमेंट लेने की, नहीं तो वो फिर थोड़ा आपसे दूर होते हुए, थोड़ा गैप बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ज़बरदस्ती मत करना, ठीक है, कि मुझे कमिटमेंट दो। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है काफ़ी टाइम से, क्या उनको कॉन्टैक्ट आने की उम्मीद है इस महीने, पता लगा लेते हैं। जो लोग काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट में हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जो लोग काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट में इस महीने, क्या उम्मीद है? बड़े उतावले हो भाई जानने के लिए, सब्र रखो सब्र रखो। क्या देखा, बिल्कुल सब्र नहीं है आप लोगों को। इतने कार्ड्स उछल रहे हैं ना, दैट मीन्स आपको कितना बात करेगा, उसका कॉल आएगा, मैसेज आएगा कि नहीं आएगा। इस महीने भी आप उम्मीद नहीं लगा सकते, नहीं, इस महीने भी आपके पार्टनर का कॉल नहीं आएगा। बहुत ईगो में बैठा है जो भी पर्सन है, बहुत ईगोइस्टिक है, दो चेहरे लेकर बैठा है, सामने कुछ हो रहा है, अंदर मन के कुछ हो रहा है। नहीं आएगा कॉल, नहीं आएगा भाई। क्या करना चाहिए ऐसे में आपको? ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अपने पे ध्यान दो ना। जब वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बना है तो वाई डोंट यू क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, या फिर वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आप क्यों नहीं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बन सकते? आप भी अपने करियर पे ध्यान दीजिए, एटीट्यूड में रहिए, ईगो में रहिए। करता है बात, नहीं करता है भाड़ में जा, चल नहीं करनी तुझसे बात। अपने में मस्त रहिए ना, घूमने फिरने के लिए जाइए, आप भी थोड़ा अपना एटीट्यूड दिखाइए, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है इंतज़ार करने की, नहीं आता ना आए। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए देख लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड है सिंगल्स के लिए। कोई, हाँ भाई, आपकी जो सिंगल लाइफ है इस महीने ख़त्म होने वाली है, लव रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। मे बी आपको कोई क्रश हो, कोई आपको प्रपोज करे, या आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं, या शादी का रिश्ता किसी मैट्रिमोनियल साइड से आ रहा है। इस महीने नो मोर सिंगल, यू नो, सिंगल नहीं रहने वाले, बहुत प्यार मोहब्बत, यस, लव रिलेशनशिप चालू होने वाला है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनका देख लेते हैं कैसे रहने वाली है। जो ऑलरेडी मैरिड हैं, हाँ जी, जो ऑलरेडी मैरिड हैं बहुत ही अच्छे से टीम वर्क करके अपने परिवार को अच्छे से चलाएंगे, परिवार के साथ, यस, परिवार, ऐसा लग रहा है कि शांति बनी रहेगी परिवार के अंदर, पैसा भी आएगा परिवार में, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में कोई मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, सास ससुर नंद, ये कोई दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन सन की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाह कर भी वो आपकी बॉन्डिंग को तोड़ नहीं पाएंगे। तो अच्छी है, शांति, खुशी, मिल के रह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, और पैसा भी आ रहा है परिवार में। हेल्थ को लेकर के देख लेते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, हेल्थ को लेकर के आप बड़ी नॉलेज गेन कर रहे हैं, कहीं कहीं अच्छी डाइट गूगल पे सर्च कर रहे हैं, अच्छी योगा एक्सरसाइज गूगल पे सर्च कर रहे हैं, या अच्छे डाइटिशियन सर्च कर रहे हैं, अच्छा योगा सेंटर सर्च कर रहे हैं, मेडिटेशन कैसे करें ये सर्च कर रहे हैं, ये सब चल रहा है। और ऑर्गेनाइज बिहेवियर में आ रहे हैं, टाइम से उठना, टाइम से खाना पीना, ओवर ईटिंग नहीं करना, जंक फूड नहीं खाना, ये सारी चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है आपकी तरफ से, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये सब अगर कर रही हैं तो आगे देख लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड है। यस, डेफिनेटली ये जो स्टेप उठाने की आप सोच रहे हो, सही स्टेप सोच रहे हो, इसको अभी से एक्शन में लेकर आओ, आगे चल करके ये चीज़ आपको, यस, हेल्थ अच्छी नज़र आ रही है, यस, थोड़ा आपकी हेल्थ आपके ऊपर खर्चा करने का मांग रही है, अपनी बॉडी की वैल्यू करिए, ठीक है। आगे अच्छी दिख रही है हेल्थ इस महीने। जी, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, कोई पुराना कुछ दिख रहा है, पुराना कोई प्रॉब्लम हेल्थ में आपको परेशान कर रही है, तो इस महीने वो उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपकी पर्सनालिटी में भी इस महीने कहीं ना कहीं चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप
मेडिटेशन वगैरह शुरू करने की, ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो गो फॉर इट, करिए, आगे अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आपके लिए क्या ओवरऑल नवंबर के महीने के लिए मैसेज आते हैं जानते हैं। लॉर्ड कृष्णा की तरफ से टफ टाइम, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा टफ टाइम अगर चल रहा है तो डोंट वरी, ये जितना भी बैड टाइम है ये एक दिन चला जाएगा, ठीक है। और जब भी तूफान आता है ना तो तूफान कचरे को लेके चला जाता है और मिट्टी साफ़ कर जाता है नए पौधे उगने के लिए। तो ध्यान रखिए कभी भी टफ टाइम अगर इस नवंबर के महीने में फेस करते हैं तो वो अच्छा टाइम लेकर ही आएगा। बिलीफ, अपने डिवाइन पे बिलीव रखिए, विश्वास रखिए, हमेशा आपके साथ हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। सरेंडर कर दीजिए, कर्म करिए, मैंने कहा ना करियर में कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, सरेंडर कर दीजिए, आपको अच्छे फल ही मिलेंगे। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग पसंद आई रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 777 लिख करके इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।